नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद से ईरान भड़का हुआ है। अली खामनेई के बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई कह चुके हैं कि वो अली खामनेई का बदला इसराइल और अमेरिका से लेकर रहेंगे। ईरान के इस दावे और धमकी के बाद से ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है। अब ये धमकियां ईरान के साथ अमेरिका या इजराइल की नहीं रह गई है, बल्कि उससे ज्यादा निजी होती जा रही है। ईरान की ओर से एक वीडियो जारी करके ट्रंप के छोटे बेटे बैरन ट्रंप को टारगेट करने की बात कही गई है। और इतना ही नहीं, अब यह भी कहा गया है कि जिसने भी उसे मारा उसे ईरान की ओर से 95 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान ने उनके एक बेटे की भी हत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नेतन्याहू ये बात एक इजरायली टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कह रहे थे। पत्रकार नोआम अमीर से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि ईरान ने उनके एक बेटे को मारने की साजिश रची थी। हालांकि उन्होंने इसे लेकर यह साफ नहीं किया कि निशाना छोटे बेटे थे या फिर बड़े बेटे। इसके बाद बैरन ट्रंप को दी गई पब्लिक थ्रेट ये साफ कह रही है कि ईरान एक मानसिक खेल खेल रहा है ताकि दुश्मनों का हौसला तोड़ा जा सके। ईरान ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। कुछ दिन पहले ऐसा ही वीडियो ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को लेकर भी जारी किया गया था। IRGC से जुड़े मीडिया की ओर से जारी और ईरानी सरकारी टीवी चैनल पर प्रसारित किए गए एक वीडियो में बताया गया कि बैरन ट्रंप को कहां और कैसे मारा जा सकता है। वीडियो में 20 साल के बैरन की गतिविधियों को लेकर भी डिटेल में जानकारी दी गई थी। क्लिप में दावा किया गया कि वो हर वक्त नजरों में है। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि सारी सिक्योरिटी को चकमा देकर एक लड़की उनके पास बैठने में भी कामयाब हो चुकी है। यानी एक काम इतना मुश्किल भी नहीं है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामेनेई साहब, वो मारे गए। वहां के शीर्ष नेता जो थे, वहां के जो मिलिट्री के बड़े अधिकारी थे, वो सब जो है अलग अलग हमलों में अमेरिका और इजराइल के मारे गए। अब जो है वो मुश्तबा खामनेई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, इंतकाम लिया जाएगा। तो ये सिर्फ एक बयान है या फिर इस पर ईरान वाकई कोई अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, बदला तो लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बदला लेना है, कब कैसे ये वक्त डिसाइड करेगा कि कब कैसे बदला लिया जाए, लेकिन कातिलों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारे लिए क्लियर है कि इस्लाम में कत्ल की सजा मौत है। यहाँ कोई मर्सी वर्सी नहीं है। मर्सी उसके साथ की जाती है कि मजबूरी में किसी ने कत्ल कर दिया हो, गलती से कत्ल हो गया हो, या इंसान से इरादा नहीं था, मर गया कोई। वहां पर इंसान जो है दया करता है, माफ कर देता है। लेकिन ऐसे खूंखार जानवर जो पूरी दुनिया में किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा ले, किसी के यहाँ बम गिरा दे, किसी बच्चों को मार दे, मीनाब में 168, अगर आयतुल्ला खामेनेई का बदला नहीं लिया जाए तो कम से कम वो 168 बच्चियों का बदला तो जरूर लिया जाएगा। और जिन्होंने उन्हें मारा है उन सबको मारा जाएगा। उनको मारा जाना चाहिए। मानवता की डिमांड है कि उनको मारा जाना चाहिए, ताकि अगली बार किसी में ये जुर्अत ना हो कि ऐसे जुल्म को वो दोबारा करे। तो इंतकाम लेना एक सीरियस प्रोसेस है, लेकिन वो कैसे लिया जाएगा वो उनकी टीम्स होंगी, वही बताएंगी कि कैसे लिया जाएगा। वो आवाम को और आम इंसानों को, हम जैसे इंसानों को पता नहीं होगा कि कैसे लिया जाएगा, लेकिन ये तो क्लियर है, लिया जाएगा। लिंडसी ग्रैहम का आयतुल्ला खामेनेई के अनाउंस करने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर मर जाना, इसके अंदर कुछ राज छुपे हैं जो शायद आइंदा में लोगों के सामने आएंगे। अच्छा, आप एक शिया धर्मगुरु होने के साथ साथ एक स्कॉलर भी हैं, एक इंटेलेक्ट भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके से पूरा युद्ध अब तक हुआ, उसमें ईरान जो है मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडर की भूमिका में अब नजर आ रहा है? देखिए, ईरान के लिए लीडरशिप का रोल, हर उस इंसान के लिए ईरान को वो अपना लीडर मान रहा है जो चाहता है कि अमेरिका के सामने हम घुटने ना टेकें और अमेरिका के सामने हम मुकाबला करें। उसके लिए तो ईरान लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही मुसलमानों के दरमियान एक गिरोह ऐसा भी है जो अमेरिका की गुलामी करना चाहता है, तो उनके लिए इजराइल लीडर है। तो मिडिल ईस्ट में सिर्फ दो टाइप के लोग हैं, एक जो ईरान को अपना लीडर मानते हैं, दूसरे जो इजराइल को अपना लीडर मानते हैं। और नेचुरल सी बात है, अक्सरियत मुसलमान दुनिया इस वक्त ये मानती है कि ईरान हमारा लीडर है, इसलिए नहीं
क्योंकि वो ईरान है, बल्कि इसके लिए क्योंकि वो कुरान पर अमल करने में और जालिमों से मुकाबला करने में दूसरी कौमों से आगे है। इसलिए ईरान के पास लीडरशिप होनी चाहिए, और ये लीडरशिप जरूरी नहीं हमेशा ईरान के पास रहे। हो सकता है लीडरशिप आइंदा में जाके बदले मुसलमान दुनिया में, लेकिन उसी के पास लीडरशिप हो जो जालिमों से मुकाबला करे और मजलूमों के साथ खड़ा रहे। अच्छा, आप लंबे अरसे से जो है जमीर साहब ईरान में हैं। आपकी कभी मुलाकात हुई आयतुल्लाह अली खामनाई साहब से, मुज्तबा खामनाई से? कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आयतुल्लाह अली खामेनेई से पर्सनल मीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन मैं तकरीबन शायद 12 या 15 बार मेरी उनकी जियारत हुई है, जो नॉर्मली उमूमी प्रोग्राम्स होते हैं। और उन प्रोग्राम्स में जाके उनके पीछे नमाज पढ़ना, उनके खुतबों को सुनना। फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो भी उनको पहली बार देखता है वो रो देता है। यानी उनके चेहरे से पे इतना नूर है, अनबिलीवेबल है। कि आपने वीडियोस देखे होंगे कि लोग उनको देखते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। यानी पीपल कैन नॉट कंट्रोल उनका चेहरा। लोग कहते हैं कि कई प्रेसिडेंट्स ने आके कहा कि आई हैव नॉट सीन जीसस, बट इफ जीसस वाज अलाइव ही वुड लुक लाइक आयतुल्लाह अली खामेनेई। दैट इज द काइंड ऑफ नूर दैट ही हैज ऑन हिज फेस। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा कि बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही मानवता से भरा हुआ और बहुत ही जो एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो आयतुल्लाह खामेनेई को हर बार देखने के लिए। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद सबसे बड़ा जो मुझे अफसोस है, ये तो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने शहादत हासिल की, पूरी दुनिया को हिला दिया। ऐसी ऐसी मौत जो इस तरीके से इज्जत पूरी दुनिया में उनको मिली है, लेकिन सिर्फ एक ही अफसोस है कि अब उनसे और कोई इल्म हासिल नहीं कर सकते। अब वो स्पीच नहीं दे पाएंगे, अब वो हमसे कोई नई बात नहीं सीख पाएंगे। हम वो बच्चे हैं जो उनसे रोज सीखते थे, रोज उनकी नई नई बात सुनते थे, और हमारे इल्म में इजाफा होता। उनके जाने से इल्म का एक बड़ा समंदर चला गया। सिर्फ यही अफसोस है। आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में ईरान के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया है और बड़े पैमाने पर ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को ऐलान करते हुए जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ये अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक अभियान है। इसका ईरान के आर्थिक संसाधनों और वित्तीय रास्तों को ब्लॉक करना ताकि वो किसी समझौते पर राजी हो। वहीं दूसरी ओर ईरान इस पर भी झुकने को तैयार नहीं है और उसने ऐलान कर दिया है कि उसकी मर्जी के बिना हॉर्मुज से एक बूंद तेल नहीं जाएगा और फारस की खाड़ी तक ब्लॉकिंग की जाएगी।